हेलो एवरीवन। आज हम वर्क करेंगे टैली प्राइम के अंदर जर्नल एंट्री, उन जर्नल एंट्रियों पर जिनका कंपनियों के अंदर प्रॉपर यूज किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हो, मैंने आपके सामने कुछ वो एंट्रियाँ निकाली हैं जो कंपनी की प्रॉपर एंट्रियाँ हैं जिनका प्रॉपर कंपनी के अंदर वर्क किया जाता है। एक मिस्टर श्याम वर्मा की कंपनी है। श्याम वर्मा की कंपनी के अंदर हमारा डेली वेज का कम्प्लीटली बही खाता कंप्लीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको शो हो रहा है डेट बाई डेट किस तरीके से हमें अपने बिजनेस को अपडेट करना होता है। तो ये सबसे फर्स्ट एंट्री कह रहा है 1 अप्रैल 2020 की है, जिसमें कहता है कि मिस्टर श्याम वर्मा स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश, कि मिस्टर श्याम वर्मा ने बिजनेस शुरू किया है किस में, कैश के अंदर। तो यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले आपको जैसे कि ऑब्वियसली बताया गया है, टैली के अंदर वर्क करने के लिए 2 से 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो आपके पास आनी चाहिए। सबसे पहला कंपनी क्रिएट करना, सेकंड नंबर पे आता है लेजर बनाना, थर्ड नंबर पे आता है बाउचर के अंदर वर्क करना, और फोर्थ आता है हमें अपने वर्क को शो कराना। तो यहाँ सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें ओपन करना होगा, टैली प्राइम ओपन करेंगे। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को यस करें, जिससे आने वाली ऑल वीडियो उन तक पहुंच सकें। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट कंपनी पे जाना है। कंपनी का नाम है श्याम वर्मा प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस स्टेट आपका डालते हुए हमने इनको एक्सेप्ट किया। इसके बाद था लेजर। लेजर पे हम वर्क करेंगे। तो जैसा कि बताया था, फर्स्ट एंट्री में कह रहा है कि मिस्टर श्याम वर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ पर श्याम वर्मा ने एक बिजनेस शुरू किया है किसके अंदर, कैश के अंदर। तो आपको लेजर क्रिएट करना होगा मिस्टर श्याम वर्मा। जैसा कि हमने पिछली एंट्रियों के अंदर बताया था, जिस भी व्यक्ति, फर्म या संस्थान का अकाउंट होता है वो हमारा एक पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जो लेजर बनेगा वो श्याम वर्मा के नाम से बनेगा। सेकंड जो लेजर है वो है कैश। कैश का जो लेजर होता है वो हमारे एक रियल अकाउंट होता है। कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो ऐसे लेजर हैं जो ऑलरेडी हमारी कंपनी के अंदर या टैली के अंदर ऑलरेडी पहले से बने होते हैं, तो इनको हमें बनाने की नीड नहीं होती है। तो यहाँ से हम फर्स्टली लेजर बनाते हैं मिस्टर श्याम वर्मा। यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे, नीचे लेजर पे जाना है, श्याम वर्मा, श्याम वर्मा अंडर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री कह रहा है मिस्टर वर्मा ओपन ए बैंक अकाउंट इन SBI बैंक। मिस्टर श्याम वर्मा ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया है बाई डिपॉजिट कैश 5 लाख रुपीज़, और 5 लाख रुपए कैश में डिपॉजिट कराए हैं। तो यहाँ सबसे हमें लेजर बनाना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके अंदर आप देख रहे हो जैसे कि लेजर शो कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद में बैंक नेम भी आ रहा है, स्टेट भी आ रहा है, बार कोड, सब कुछ आपको फिल करना है कम्प्लीटली डिटेल्स के साथ। तो यहाँ से हम सेकेंड लेजर बनाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अंडर बैंक अकाउंट, यहाँ से अकाउंट नंबर जो भी आपका होगा कंपनी का वो फिल करेंगे। एक हमारा IFSC कोड होता है जिसके द्वारा हम किसी भी सेकंड पर्सन के अकाउंट में बैलेंस डालते हैं, तो इसी कोड के द्वारा हम डाल पाते हैं। ऐसे ही ब्रांच का एक सिर्फ कोड होता है, वो फिल करना होगा। आपकी ब्रांच किस सिटी के अंदर है डालते हुए 1 बाय 1 ऑल चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। यहाँ से कह रहा है सेट ऑल्टर रेंज ऑफ चेकबुक। आपकी चेकबुक होगी, इसको भी आपको यस कर लेना है
कि हमारे पास जो चेकबुक है वो 0001 से लेकर 100 पेज की है, तो 00100। चेकबुक का नाम किसकी है? श्याम वर्मा। .pvt.ltd प्राइवेट लिमिटेड डालते हुए आप इसको एक्सेप्ट करोगे। फिर आते हैं थर्ड एंट्री पर। थर्ड एंट्री में कह रहा है मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी इन कैश। मिस्टर वर्मा ने यहाँ से स्टेशनरी परचेज की है, तो हम यहाँ से सेकंड जो लेजर बनेगा इसमें वस्तु परचेज की है किसके नाम से? स्टेशनरी के नाम से। तो यहाँ से स्टेशनरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सभी आपको पहले ही बता चुके हैं कि कौन सा लेजर हमारा किसके अंडर आता है, इनडायरेक्ट में क्यों आ रहा है, डायरेक्ट में क्यों आ रहा है, या क्रेडिटर क्या होता है, डेबिटर क्या होता है, ये सभी चीज़ आपको हमने पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं। फोर्थ एंट्री के अंदर आता है, ये कह रहा है मिस्टर वर्मा परचेज फॉलोइंग असेस्ट फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। मिस्टर वर्मा ने राज फर्नीचर हाउस से कुछ वस्तु परचेज की है ऑन क्रेडिट यूजफुल लाइफ ऑफ अबाउ असेस्ट इन अराउंड 10 ईयर्स। 10 ईयर्स वारंटी के रूप में खरीदी है, जिसमें से हैं ऑफिस टेबल हैं, ऑफिस चेयर हैं एंड वेटिंग चेयर हैं। तो यहाँ से हमें लेजर बनेगा, हमने वस्तु परचेज की है किससे? राज फर्नीचर हाउस से। तो यहाँ राज फर्नीचर हाउस अंडर सन्ड्री क्रेडिटर डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट करोगे। राज फर्नीचर हाउस से हमने क्या परचेज किया था? फर्नीचर आपका। तो सेकंड लेजर जो हमारा रहेगा वो किसके नाम से है? फर्नीचर के नाम से, या ऐसे हम बना सकते हैं फर्नीचर एंड फिक्चर्स आपका अंडर फिक्स असेट्स। यहाँ पर हमने फिक्स असेट्स क्यों आया है? क्योंकि यहाँ जो भी हमने वस्तु परचेज की है वो वस्तु हमने अपने ऑफिस के पर्सनल यूज के लिए परचेज की है। डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। अभी हम लेजर बना रहे हैं, 10-10 एंट्रियाँ करके लेजर बनाएंगे, अपडेट करेंगे। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारी 15 एंट्रियाँ हैं। कम्प्लीटली 15 एंट्रियों को हम वन टाइम में करेंगे। इसके बाद कहता है फिफ्थ के अंदर मिस्टर वर्मा परचेज एक कंप्यूटर, कि मिस्टर वर्मा ने एक कंप्यूटर परचेज किया है। मिस्टर वर्मा परचेज ए कंप्यूटर इन कैश, कैश में 22,500 दी यूजफुल लाइफ ऑफ कंप्यूटर इन 4 ईयर्स ओनली। 4 साल की वारंटी में हमने कंप्यूटर परचेज किया है। तो यहाँ से हमारा जो लेजर बनेगा वो किसके नाम से है? कंप्यूटर के नाम से। कंप्यूटर ये भी अंडर फिक्स असेट्स के अंदर आएगा। डालते हुए एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। नंबर 6 एंट्री कह रहा है मिस्टर वर्मा इशू ए चेक। मिस्टर वर्मा ने एक चेक इशू किया है फॉर दी परचेज ऑफ फॉलोइंग फिक्स असेट्स। यहाँ पर कुछ वस्तु परचेज की है फिक्स में, जिसमें पे कह रहा है ए मोबाइल फ़ोन 5,000 रुपीज़ का, और सेकंड क्या है? AC 24,000 का। तो यहाँ से बोल दिया कि फिक्स असेट परचेज किया है। तो फिक्स में क्या किया है? एक तो सेल फोन परचेज किया है, और सेकंड आपने AC परचेज किया था। यहाँ से AC डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर दोगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री के अंदर कहता है 7 मिस्टर वर्मा हायर एन ऑफिस स्पेस। मिस्टर वर्मा ने एक ऑफिस स्पेस हायर किया है ऑन 3,000 पर मंथ ऑन अप्रैल 2020। कि मिस्टर वर्मा ने एक ऑफिस स्पेस या एक रूम रेंट पर लिया है 3,000 रुपये मंथली, जिसके अंदर कहता है पेड 50,000 वाई चेक सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो यहाँ पर श्याम वर्मा ने 50,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं किसके? सिक्योरिटी के रूप में। तो यहाँ जो लेजर बनेगा वो है हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका।
अंडर आएगा आपका डिपॉजिट असेट्स के अंदर आएगा, डालते हुए एक्सेप्ट करना है। पेमेंट हमने बैंक के द्वारा दी थी, तो बैंक के नाम से ऑलरेडी लेजर हमारा बना हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मिस्टर वर्मा सब्सक्राइब फॉर ए पोस्ट पेड मोबाइल फ़ोन रिलायंस टेलीकॉम बाई पेइंग कैश इन 1500 इन सिक्योरिटी। मिस्टर वर्मा ने एक रिलायंस कंपनी का कनेक्शन लिया है, जिसके लिए 1500 रुपये जमा किए हैं, किसके, सिक्योरिटी के रूप में। तो अभी हमने जो इससे ऊपर वाली एंट्री थी उसके अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से लेजर बना लिया था, तो यहाँ पर हमें दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 9 के अंदर कह रहा है मिस्टर वर्मा अपॉइंटेड मिस्टर रितु शर्मा एज मैनेजर एंड प्रमोद अग्रवाल एज असिस्टेंट मैनेजर फॉर दी फॉलोइंग मंथली सैलरी। मिस्टर वर्मा ने अपनी कंपनी के अंदर 2 एम्प्लॉय हायर किए हैं, जिसमें रितु शर्मा है 9,000 रुपये मंथली सैलरी पर एंड प्रमोद अग्रवाल 6,500 रुपये में। तो अभी हम यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने अभी अपने स्टाफ को केवल हायर किया है। जब हम नेक्स्ट मंथ सैलरी देंगे तो हम इनके नाम से लेजर क्रिएट करेंगे। नंबर 10 पर चलते हैं। 10 में कहता है कि मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी बॉर्न ऑफ 2,500 फ्रॉम मोहन पेपर हाउस ऑन क्रेडिट। मोहन पेपर हाउस से 2,500 रुपये की स्टेशनरी परचेज की गई है, तो यहाँ लेजर बनेंगे। एक तो है हमारा किससे वस्तु परचेज की है, मोहन पेपर हाउस से की है, और क्या परचेज किया था, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी के नाम से हम ऑलरेडी पहले ही लेजर बना चुके हैं, तो अगेन लेजर नहीं बनाएंगे। जो भी स्टूडेंट हैं जो टैली पर वर्क कर रहे हैं उनको इस बात का खास ध्यान रखना है, टैली के अंदर हम डुप्लीकेट एंट्री नहीं बना सकते, एक ही नाम से अनेकों बार लेजर नहीं बना सकते। यदि आप बनाओगे तो आपको डुप्लीकेट एंट्री शो करा देकर आपका लेजर नहीं बन पाएगा। तो इसको ध्यान रखना है, वर्क करते समय जो लेजर हमने ऑलरेडी बना चुके हैं उसे नहीं बनाएंगे। तो आपने वस्तु किससे परचेज की थी, मोहन पेपर हाउस। तो यहाँ हम डालेंगे मोहन पेपर हाउस अंडर सेंड द क्रेडिटर, डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट करोगे। नेक्स्ट कहता है 11 के अंदर मिस्टर वर्मा साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद गोल्ड स्टार प्राइवेट प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस ऑन 90,000 एंड रिसीव कैश इन एडवांस ऑफ 30,000। मिस्टर वर्मा ने, एक कंपनी है गोल्ड स्टार प्राइवेट प्रोवाइड कराती है, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कराती है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कितने का, 90,000 रुपये का, और एंड रिसीव कैश इन एडवांस 30,000। तो यहाँ से 30,000 रुपये उन्होंने एडवांस रिसीव किए हैं। तो यहाँ पर जो लेजर बनेगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से बनेगा। पेमेंट रिसीव की है हमने किससे, गोल्ड स्टार कंपनी से। गोल्ड स्टार कंपनी कहाँ की है आपकी, जयपुर की। नीचे दिखाया भी हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से हमें बनाना होगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये आएगा करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा, क्योंकि हमने यहां से एडवांस प्राप्त किया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है 12 नंबर की एंट्री में मिस्टर वर्मा डिपॉजिट कैश ऑफ 50,000 इनटू बैंक। मिस्टर वर्मा ने 50,000 रुपये बैंक के अंदर जमा किए हैं। तो हमने पहले ही जब अपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, तो वहाँ हम अमाउंट पहले ही ऑलरेडी लेजर क्या हो चुका है, हमारा बन चुका है। तो यहाँ पर हम अगेन लेजर नहीं बनाएंगे। अगली एंट्री कहता है मिस्टर वर्मा पेड कैश 12,000 रुपये टू वर्ड ऑफिस एक्सपेंस। तो यहाँ से मिस्टर वर्मा ने पेड किए हैं ऑफिस एक्सपेंस के लिए, ऑफिस खर्चे के लिए कितने रुपए किए हैं, 1,200 रुपये। तो यहाँ से हमारा जो लेजर बनेगा
वो बनेगा ऑफिस एक्सपेंस के नाम से। अगला लेजर बनाएंगे हम ऑफिस एक्सपेंस। एंड डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा, डालते हुए एक्सेप्ट कर देना है आपको। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर 14 एंट्री कहता है मिस्टर वर्मा रिसीव ए बिल। मिस्टर वर्मा ने एक बिल रिसीव किया है 4,500 रुपये का। किसे किया है? फ्रॉम सुकन ऑफसेट प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। हमने सुकन ऑफसेट प्रिंटर से अपने ऑफिस के लिए कुछ वस्तुएं प्रिंट करवाई थी, जिसमें हो सकता है कि हमारे विजिटिंग कार्ड हो सकते हैं, या फिर बिल बुक हो सकती है, या पम्पलेट हो सकता है, XYZ कुछ भी हमने करवाया है। तो यहाँ हमारे दो लेजर हैं, किसके नाम से? एक तो है स्टेशनरी एक्सपेंस के नाम से जो ऑलरेडी बन चुका है। हमारे पास बिल किससे आया है? सुकन ऑफसेट प्रिंटर से। तो यहाँ हमारा जो लेजर बनेगा वो बनेगा सुकन ऑफसेट प्रिंटर के नाम से। तो यहाँ लेजर बनाएंगे हम सुकन ऑफसेट प्रिंटर। अंडर सैंड्री क्रेडिटर डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट करोगे। इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं 15 नंबर की एंट्री पर चलते हैं। 15 नंबर की एंट्री कह रहा है मिस्टर वर्मा विड्रॉ कैश 4,500 फॉर पर्सनल यूज। मिस्टर वर्मा ने 4,500 रुपये कैश में निकाले हैं अपने ऑफिस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के नाम से जो भी लेजर आएगा हमारा या वर्क होगा उसे या तो पर्सनल यूज के नाम से बनाएंगे या ड्राइंग के नाम से। तो यहाँ हम ड्राइंग के नाम से लेजर बना रहे हैं अंडर एज कैपिटल अकाउंट। डालते हुए हमने इसे एक्सेप्ट किया है। इसके बाद हम वर्क करेंगे। अभी हमने 15 एंट्रियों के लेजर बनाए हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम 1 बाय 1 वर्क करेंगे। एस्केप से वापस जाना है, यहाँ से बाउचर पे जाओगे, F7। जैसा कि पीछे बताया था जर्नल एंट्रियों में कि हमें जर्नल बाउचर के लिए F7 का यूज करना होता है। तो यहाँ से F7। फर्स्ट एंट्री थी आपकी मिस्टर श्याम वर्मा स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश। मिस्टर श्याम वर्मा ने बिजनेस शुरू किया था कैश में। कितने से किया था? 8 लाख रुपए से। तो जैसा कि पीछे आपको बताया गया था जो भी वस्तु या पैसा हमारी कंपनी के पास आता है वो हमारे पास डेबिट होगा और जो हमसे जाता है वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ से बिजनेस शुरू किया है तो हमारी कंपनी के पास पैसा आएगा, तो वाई कैश 8 लाख रुपये टू किसके हैं? श्याम वर्मा। तो यहाँ से श्याम वर्मा ने, अब हमारी कंपनी के पास 8 लाख रुपए हैं जिनके द्वारा हम वस्तु का सेल परचेज कर पाएंगे। फिर सेकंड एंट्री कहता है मिस्टर वर्मा ओपन ए बैंक अकाउंट। मिस्टर वर्मा ने SBI बैंक के अंदर क्या ओपन किया था? अकाउंट ओपन किया था, और जिस अकाउंट के अंदर उन्होंने 5 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं। तो यहाँ से हम बाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ से कई बार आप देखोगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लेजर है वो शो नहीं होगा, तो हमें शो मोर पे जाना होगा। यहाँ से शो मोर पे जाने के बाद बाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कितने पैसे जमा किए थे हमने? 5 लाख रुपए। किस में किए हैं? कैश में। अभी भी देखो आपके पास पैसा 8 लाख रुपए ही है, जिसमें से 5 लाख रुपए आपने सबमिट कर दिए हैं किस में? SBI बैंक के अंदर, एंड 3 लाख रुपए कैश में आपके पास हैं। डालते हुए एक्सेप्ट करोगे। इसके बाद चलते हैं नंबर 3 एंट्री पर। 3 एंट्री के अंदर कह रहा था मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी इन कैश। मिस्टर वर्मा ने परचेज की है क्या? स्टेशनरी। किसके अंदर की है? कैश में। तो यहाँ से बाई स्टेशनरी 2000 इन कैश। तो देखो अब यहाँ शो कर रहा है अभी जब हमने बिजनेस शुरू किया था उस टाइम हमारे पास 8 लाख रुपए थे।
जिनमें से 5 लाख रुपए हमने जमा करा दिए बैंक के अंदर। हमारे पास कैश कितना बचा था? 3 लाख रुपए। अब आपने 2,000 रुपये की स्टेशनरी परचेज की है, तो आपके पास कितना पैसा बचा है? 2,98,000 रुपये। तो टैली के अंदर आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती। टैली ऑटोमेटिकली ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको कैलकुलेट करके दे देता है। करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। फोर्थ नंबर एंट्री थी मिस्टर वर्मा परचेज फॉलोइंग असेस्ट। मिस्टर वर्मा ने राज फर्नीचर हाउस से कुछ वस्तु परचेज की थी, जिसमें ऑफिस टेबल हैं, ऑफिस चेयर हैं हमारी, और वेटिंग चेयर हैं। तो यहाँ से हमने फर्नीचर परचेज किया था टोटल 14,200 रुपये का। कैसे किया है? ये हमने राज फर्नीचर हाउस, यहाँ से न्यू रेफरेंस करेंगे क्योंकि हमने वस्तु राज फर्नीचर हाउस से किस में परचेज की है? उधार में परचेज की थी। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है मिस्टर वर्मा परचेज एक कंप्यूटर इन कैश। मिस्टर वर्मा ने एक कंप्यूटर परचेज किया था 22,500 रुपये का। किस में किया था? कैश में। तो यहाँ से टू कैश, बाई कंप्यूटर आपने परचेज किया है, आपके पास आया है, टू कैश आपसे गया है, अमाउंट आपने डालते हुए एक्सेप्ट। इसके बाद चलते हैं 6 नंबर की एंट्री पर। मिस्टर वर्मा इशू ए चेक फॉर द परचेज ऑफ फॉलोइंग फिक्स असेट्स। कह रहा है कि मिस्टर वर्मा ने कुछ वस्तु परचेज की है जिसमें फिक्स असेट डाल दिया है, अपने पर्सनल यूज के लिए लिए हैं इन्होंने, जिसमें एक सेल फोन है। तो यहाँ से बाई सेल फोन 5,000 वाई AC कितने का है? 24,000। यहाँ से टू किससे परचेज किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें पहले ही शो कर दिया है इशू ए चेक, तो यहाँ से एक चेक उसी किया गया था, तो आपको 100 मोर पे क्लिक करना है। यहाँ से नीचे जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डालते हुए। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या थी कि हमारे पास जो चेक बुक है वो 100 पेज की चेक बुक थी। कितने की थी? 100 पेज की। यहाँ से आप चेक शो कर रहे हो तो चेक नंबर शो कर रहा है। अभी आपने केवल पहला ही चेक दिया है, तो यहाँ से एक चेक शो कर रहा है कि आपने एक चेक यहाँ से दे चुके हो। और ये भी रहेगा किसको दिया है आपने? वस्तु परचेज की थी आपने, सेल फोन और AC आपने। इज एक्सेप्ट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। नेक्स्ट कह रहा है कि मिस्टर वर्मा ने एक ऑफिस स्पेस हायर किया था, जिसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में पैसा जमा किया है। तो यहाँ से हम डालेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। कितने किए हैं? 50,000 50,000 रुपये। किसके द्वारा दिए हैं? ये भी बाई चेक दिया है, तो यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ शो कर रहा है सेकंड नंबर का चेक आ गया ऑटोमेटिकली। फिर नेक्स्ट एंट्री कह रहा था कि नेक्स्ट एंट्री में आपने एक मिस्टर वर्मा सब्सक्राइब फॉर ए पोस्ट पेड मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन लिया था रिलायंस कंपनी का, जिसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट की थी। कितने रुपए की है? 1,500 रुपये की है, लेकिन ये किस में की गई है? कैश के अंदर। तो यहाँ से 1,500 रुपये इन कैश। जब हमने ऑफिस स्पेस के लिए ली थी तो वहाँ से बाई चेक दिया था, तो वहाँ आपको चेक मेंशन हुआ था। यहाँ से आप कैश में दे रहे तो आपके कैश से ऑटोमेटिकली यहाँ पर लेस होके आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट एंट्री हमारी नंबर 9। तो 9 नंबर एंट्री को हम नहीं करेंगे, जैसा कि आपको बताया था। अभी हमने अपने वर्क के लिए एम्प्लॉय को हायर किया है, तो हमने केवल यहाँ पर हायर किया है, इनको रिकॉर्ड में अपडेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कोई भी लेजर या कोई भी एंट्री या कोई भी वाउचर नहीं बनाएंगे। नंबर 10 कहता है मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी वॉर्न ऑफ 2,500 फ्रॉम मोहन पेपर हाउस ऑन क्रेडिट। तो यहाँ से हमने मोहन पेपर हाउस से स्टेशनरी परचेज की है 2,500 रुपये की। तो एंट्री के अंदर आएगा आपने क्या वस्तु परचेज की थी? स्टेशनरी परचेज की है। कितने रुपए की है?
₹2500 की। और किससे परचेज की थी हमने? मोहन पेपर हाउस। तो यहाँ से मोहन पेपर हाउस न्यू रेफरेंस के अंदर आएगा। जैसा कि पहले भी बताया था कि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, वस्तु यदि उधार में परचेज करते हैं तो आपके न्यू रेफरेंस अपडेट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं हम। एंट्री नंबर 11 कह रहा है, 11 एंट्री के अंदर मिस्टर वर्मा ने एक गोल्ड स्टार कंपनी है जो प्रोवाइड कराती है कंसल्टेंसी सर्विस, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 90,000 रुपये में, जिसके रूप में उन्होंने एडवांस 30,000 रुपये प्राप्त किए थे। तो यहाँ से आपको अपडेट करना होगा आपके पास क्या आया था, पैसा आया था, कितना आया था, 30,000 रुपये। अभी आप देखोगे अभी आपके पास 2,74,000 रुपये था। जैसे 30,000 रुपये आपके पास आया तो करंट कैश कितना हो गया, 3,04,000 रुपये। किससे आया था ये? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। यहाँ से एडवांस फ्रॉम कस्टमर डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं हम। मिस्टर वर्मा डिपॉजिट कैश। यहाँ से मिस्टर वर्मा ने SBI बैंक के अंदर पैसा जमा किया है। तो यहाँ से बाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50,000। अभी आपके अकाउंट में 4,21,000 रुपये हैं। जैसे आपने 50,000 रुपये और जमा कर दिए तो आपके पास हो जाएंगे 4,71,000 रुपये। किस में किए हैं? कैश में। तो देखो अभी आपके पास कुछ टाइम पहले हमने कैश प्राप्त किया था कस्टमर से 30,000 रुपये, तो उस टाइम कितना अमाउंट था? 3,04,000 रुपये। 50,000 रुपये हमने अकाउंट के अंदर जमा किए तो यहाँ पर कितने हो गए? 2,54,000 रुपये आपके पास कैश बचा। इज एक्सेप्ट। फिर कह रहा है नेक्स्ट आपकी, मिस्टर वर्मा पेड कैश 1,200 रुपये टूवर्ड ऑफिस एक्सपेंस। यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने ऑफिस के खर्चे के लिए पेड किए थे कितने? 1,200 रुपये। तो बाई यहाँ से ऑफिस एक्सपेंस आएगा कितने रुपये? 1,200 रुपये। किस में दिए थे? कैश। तो यहाँ से कैश डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर दोगे। इसके बाद आती है नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में कह रहा था कि मिस्टर वर्मा ने एक बिल क्या किया था? प्राप्त किया था स्टेशनरी एक्सपेंस का। किससे था? सुकन ऑफसेट प्रिंटर से हमने। तो यहाँ से जो एंट्री होगी, बाई हमारे पास आया था स्टेशनरी एक्सपेंस का बिल आया है 4,500 रुपये का। जी किससे आया था ये बिल हमारे पास? सुकन ऑफसेट प्रिंटर से। तो यहाँ से हमने कुछ वस्तु प्रिंट कराई थी, प्रिंटिंग का बिल है। यहाँ से इसे किसके अंदर करेंगे हम? न्यू रेफरेंस में ही आएगा हमारा। इज एक्सेप्ट। इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। 15 नंबर एंट्री कह रहा है, मिस्टर वर्मा विड्रॉ कैश 4,500 फॉर पर्सनल यूज। मिस्टर वर्मा ने 4,500 रुपये निकाले हैं किसके लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए। तो हमने बताया था जो भी पर्सनल यूज के लिए वर्क करते हैं वो किसके अंदर जाता है? ड्राइंग के अंदर जाता है। तो यहाँ से ड्राइंग बाई ड्राइंग टू कैश डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर दोगे। एक बार हम यहाँ से चेक कर लेते हैं क्या अभी हमारी एंट्री जो हमने की है वो सही है या नहीं है, या हमारे वर्क से मैच होती हैं या नहीं होती हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम डे बुक में जाएंगे। एक बार डे बुक में जाने के बाद आप शो कर लोगे जो जो कंपनियाँ ने जो जो वर्क आपने किया है। अभी हमने 14 एंट्रियों पे वर्क किया था। इसके बाद हम चेक करेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाओगे, ट्रायल बैलेंस पे जाना है, ऑल्ट F1 करोगे। यहाँ पे शो कर रहा है डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही जो शो किए हैं अब तक, टोटल 8,51,200, 8,51,200 डेबिट एंड क्रेडिट दोनों मैच हो रहे हैं। अब हम अपनी बुक के अंदर भी चेक कर लेते हैं क्या यही था या डिफरेंट था। तो देखो यहाँ पे शो हो रहा है ग्रांड टोटल के अंदर टोटल कितना आ रहा है? 8,51,200। यदि आपका मैच हो जाता है, ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाता है तो आपका वर्क बिल्कुल एक्यूरेट है, नहीं होता है तो गलत है। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को अभी तक की जो भी वर्क हमने किया है या एंट्रियाँ की हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। जिस भी स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है
पहले भी बताया था, वो हमारे केटेक कंप्यूटर सेंटर नियर बस स्टैंड अपोजिट तुला हॉस्पिटल पर आकर फिजिकली क्लासेज भी ले सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर 9991817925। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 16 नंबर की एंट्री कह रहा है कि मिस्टर वर्मा पेड कैश 4500 टू सुकन ऑफसेट प्रिंटर। मिस्टर वर्मा ने 1 मई को सुकन ऑफसेट प्रिंटर को पैसा दिया है, किसमें? कैश के रूप में अमाउंट दिया था। तो जैसा कि हम पीछे ही बता चुके हैं, मिस्टर वर्मा ने सुकन ऑफसेट प्रिंटर से बिल रिसीव किया था प्रिंटिंग का, कितने का? 4500 रुपये का। तो उसको हम यहाँ पे करेंगे। तो ऑलरेडी हमारा लेजर बना हुआ है, नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है कि मिस्टर वर्मा पेड कैश 2500 मोहन पेपर हाउस। तो पीछे बताया था, मोहन पेपर हाउस से भी आपने क्या परचेज की थी? स्टेशनरी परचेज की थी, जिसका पैसा हमने दिया है। तो यहाँ भी लेजर बना हुआ है, नहीं बनाएंगे। आगे कह रहा है कि मिस्टर वर्मा इशू ए चेक। यहाँ मिस्टर वर्मा ने एक चेक इशू किया है 3000 टूवर्ड रेंट ऑफ अप्रैल मंथ। जैसा कि पीछे बताया था कि हमने 1 अप्रैल को एक ऑफिस स्पेस हायर किया था 3000 रुपये पर मंथ में। तो यहाँ से हमें एक लेजर बनेगा रेंट एक्सपेंस के नाम से। तो यहाँ हम डालेंगे रेंट एक्सपेंस। एस्केप से वापस करोगे पहले अभी आप इसे, अगेन लेजर पे जाओगे आप यहाँ से। तो यहाँ से लेजर बनाना होगा आपको। किसके नाम से लेजर बनेगा आपका? रेंट एक्सपेंस के नाम से। तो यहाँ से हम लेजर क्रिएट करेंगे रेंट एक्सपेंस। ओहो, क्रिएट लेजर, यहाँ से रेंट एक्सपेंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। डालते हुए आपको एक्सेप्ट कर देना। फिर हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है 19 मिस्टर वर्मा इशू ए चेक। मिस्टर वर्मा ने एक चेक इशू किया है 1500 रुपये का टूवर्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के रूप में पे किया है। तो यहाँ लेजर बनेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से बनाएंगे या इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से बनाएंगे। तो हम यहाँ से बना लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपका। तो लेजर बनेगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी ये भी हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। डालते हुए इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है मिस्टर वर्मा इशू ए चेक। मिस्टर वर्मा ने एक चेक इशू किया है 12700 रुपये का टूवर्ड सैलरी ऑफ अप्रैल मंथ। यहाँ पर अप्रैल मंथ की सैलरी दी है किसको? अपने एम्प्लॉय को। तो यहाँ से जो लेजर बनेगा वो है सैलरी एक्सपेंस के नाम से। किसके नाम से है? सैलरी एक्सपेंस के नाम से लेजर बनाएंगे यहाँ से हम। ये भी हमारा अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट करोगे। नेक्स्ट करते हैं। अभी हम 25 एंट्रियाँ करेंगे, उसके बाद की जो एंट्रियाँ हैं वो नेक्स्ट एंट्री के अंदर करेंगे हम। ये कह रहा है कि मिस्टर वर्मा पेड कैश 200 टूवर्ड यहाँ से मिस्टर वर्मा ने 200 रुपये पेड किए हैं अभी हम वर्क कर रहे हैं 20 एंट्री पर वर्क कर रहे हैं। बीच में कॉल आ गई थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी, जिस वजह से
समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी हम 20 ही एंट्रीज पर वर्क कर रहे हैं